नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्म पद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया था। स्थानीय लोग इसे गिद्धाराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाकों में गिद्ध नहीं देखे। आप जानते हैं जटायु की ऐसी कहानी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। रामायण काल में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक और कौवे के आकार के काक भुसुंडी की चर्चा मिलती है, तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने श्री राम को नागपाश मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जिस समय रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से लंका की ओर पुष्पक विमान से जा रहा था, तब जटायु ने रावण को चुनौती देते हुए सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से संघर्ष किया था। रावण ने अपनी तलवारों से जटायु की दोनों पंख काट दिए थे। जब राम सीता की खोज में दंडकारण्य वन की ओर बढ़े तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला था। घायल जटायु ने ही बताया कि रावण सीता जी का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इसके बाद जटायु ने राम की गोद में ही प्राण त्याग दिए थे। जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वही अंतिम संस्कार और पिंड दान किया था। उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गृधराज थे और वे ऋषि तक्षर्य, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गृधराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ पंछी थे। ये दोनों ही देव पंछी अरुण के रूप में अरुण के पुत्र थे। गरुड़ भगवान के भाई अरुण थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु जी की शरण में चले गए। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। समाप्ति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुड़ बंधु। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था कि जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पंछियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के आहट से तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगा, तब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष के नीचे सुरक्षित कर लिया। लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ ने उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पूर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशाल पंछी समाप्ति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पंछी को राम अवस्था सुनाई और अंगद आदि उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील पागिल में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहां तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि है और वो सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग पर अनवरत जलाधार बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। संभवतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागली के पास ही गिदिया गोज है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। जैन धर्म के अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहां पर बैठे हुआ एक गरुड़ उनके चरणों मदक में गिर पड़ा।
साधुओं ने बताया कि पूर्ण काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उनके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राजा में एक परिवारजक था। एक बार वह अंतःपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो निश्चरित्र जानकर उसे दोष से सभी श्रमणों मरवा डाला। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर में ऐसी क्रोधिनी निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा ने नामानुसार उस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने इस दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाएं हो जाने के कारण वह जटायु नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।